हम सच्ची बातों पर कम और झूठी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। चाहे उस झूठी बातों में सच्चाई हो या ना हो, मगर उन झूठी बातों पे हमारा विश्वास होता है। अगर वो झूठी बातें किसी मुल्ला या पंडित ने कही हों तो और ज़्यादा विश्वास पक्का हो जाता है। एक बार की कहानी है। किसी गांव में सूखा पड़ रही थी, बारिश नहीं हो रही और बारिश न होने की वजह से फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान था। उस गांव के लोग कम पढ़े लिखे थे, सीधे साधे भोले भाले लोग थे। उनमें एक पंडित था, पुजारी था। तो उसने घोषणा कर दी कि मैं बारिश करा दूंगा। सारे गांव वाले उसके पास गए तो उसने कहा, महाराज बारिश करा दो वरना हम तो भूखे मर जाएंगे, सारी फसल खत्म हो जाएगी, सूखा पड़ रही है। तो उस पंडित जी ने जवाब दिया कि जिसके पास जितना ज़्यादा धन होगा और वो मेरे पास अर्पित करेगा लाके, उसके खेत में उतनी ज़्यादा बारिश होगी। लोगों ने उसे धन दिया, जिसके पास जितना था वो सब कुछ दिया, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर पंडित जी के पास बोले महाराज बारिश कराओ, गांव भूखा मर जाएगा। पंडित जी बोले, भाई बारिश तो मैं करा दूं, मगर जो कुछ तुम दे रहे हो श्रद्धा से नहीं दे रहे, तुमने अपने विश्वास से नहीं दिया, मन से नहीं दिया, भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये वो लोग भी जानते थे कि ऐसे धन देने से बारिश नहीं होती या पंडित के कराने से बारिश नहीं होती। बारिश अपने समय से होती है, प्रकृति के नियमों से होती है। लेकिन फिर भी उसकी बातों के बहकाए में वो लोग आ गए। उन्होंने कहा, अब क्या करना पड़ेगा? बोले, अब दोबारा से धन देना पड़ेगा। वो बोले, महाराज हमारे पास तो अब कुछ खाने को है ही नहीं, तुमको कहाँ से दें? तो ना दें तो काम भी नहीं होगा। ये वो लोग भी जानते थे और पंडित भी जानता था, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाया और धन इकट्ठा करा, अपनी पूजाएं भी कराई, मान्यताएं भी कराई, लोगों से हाथ भी जुड़वाए, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। तो लोगों को ऐसी ही बातें ज़्यादा पसंद आती हैं। किसी का काम बिगड़ जाए, नहीं महाराज मेरा काम करा दो। काम बिगाड़ा तुमने, बनेगा तुमसे, ठीक करना तुमको। किसी घर में क्लेश है, किसी को कोई बीमारी है, वो दवाई से ठीक होगी, पहुंच गए महाराज के पास। एक बार ऐसा हुआ कि एक नास्तिक आदमी जो किसी को नहीं मानता था, ना भूत को, ना प्रेत को, ना किसी को, वो किसी के घर में रात होने पे रुक गया। घर काफ़ी दिन से बंद था, जेब में पैसे भी नहीं थे। उसने सोचा रात को यहीं आराम कर लेता हूँ। किसी ने कह दिया कि इस घर में ना भूत प्रेत चुड़ैलों का साया है। उसने कहा, अच्छा। उसने अपना बिस्तरा उठाया और भाग लिया। ने कहा, अब तो भूत प्रेतों को मानते नहीं हो, क्यों भाग रहे हो? बोले, भाई ये कह रहे हैं, हो सकता है मेरा विश्वास गलत हो, इसका विश्वास ठीक हो। वो भाग गया, नहीं रुका, दौड़ लगाता रहा। बोला कि मैं जाके फुटपाथ पे सो जाऊंगा, कहीं पेड़ के नीचे सो जाऊंगा, जंगल में सो जाऊंगा, पर इस घर में नहीं सोऊंगा। तो हमारे जो लोग हैं वो अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं और विश्वास वाली जगह पर विश्वास कम करते हैं। चाहे किसी ने वो झूठी बात फैला दी हो, झूठी बातों पे यकीन हो जाता है और सच्ची बातों पे यकीन कम होता है। एक बार की ऐसी कहानी है कि कोई वैज्ञानिक था और उसे कोई बीमारी हो गई। जब बीमारी हो गई तो दूसरा वैज्ञानिक को पता लगा उसे कोई बीमारी हो रही है। अब उस बीमारी को देखने की वजह से पता लगा तो वो भी उससे मिलने आ गया। उसने कहा, आपको कुछ बीमारी हो रही है? हाँ,
हाथ दिखाओ। उसने हाथ दिखाया तो उसके हाथ में एक धागा बंधा हुआ था। उसने कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम धागा बांध रहे हो। इस धागे के पाखंड में तुम पड़ सकते हो। मैं तुम्हारे ऊपर ये विश्वास नहीं कर सकता। तुमने पता नहीं ये कैसे धागा बांध लिया। बोला, मैं धागा नहीं बांधना चाहता, मैं इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता, लेकिन जिसने ये धागा दिया है वो कह रहा था धागा बांध लो, फायदा हो या ना हो, बांध लोगे तो कुछ हर्ज नहीं है, फायदा हो गया तो हो गया, गारंटी कुछ नहीं है। तो ये लोग गारंटी वारंटी तो कुछ देते नहीं है, ना इनके पास कुछ होता है, लेकिन पब्लिक इनके बहकाए में पढ़ा लिखा भी और साइंटिस्ट भी, डॉक्टर भी, हकीम भी, वैद्य भी, ये सबको बहका लेते हैं, क्योंकि उसके नाम पे इन्हें बहकाना आता है। सबसे ज़्यादा जो इनके अंदर कला है वो बहकाने वाली है। उस बहकाने वाली कला को के अंधविश्वास में पढ़े लिखे लोग भी डूबे रहते हैं, उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाते। अंधविश्वास एक ऐसा अंधकार है जिसमें तुम 2-4 ज्योति जलाओ ना, या 1000-2000 भी जलाओ, तो उन चिरागों की रोशनी भी अंधविश्वास में फैलती नहीं है, उसका अंधेरा दूर नहीं कर पाती। क्योंकि इतने अंधविश्वासी को तुम समझाओगे, उससे ज़्यादा अंधविश्वासी और इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक तरह का पागलपन है, ढोंग धतूरा है, और इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। क्योंकि बहकाने वाली जो पब्लिक है ना, बहकने वाली, वो ज़्यादा होती है और समझाने वाले लोग कम होते हैं। उल्टा उसी को ऐसे ऐसे तर्क बताते हैं कि उससे उल्टा मूर्ख बता देंगे। तो इनको समझाने में फ़ायदा हो या ना हो, मगर इनका दिमाग जहाँ एक जगह चलता है, किसी का धागे पे, किसी का भूत प्रेत पे, जिस पे भी जहाँ उसका दिमाग चलता है, वो उस पाखंड को छोड़ नहीं पाता, उन्हें भुला नहीं पाता। किसी के यहाँ कोई घटना हो जाए और उस घटना में वो बाबा के यहाँ जाने से अगर ठीक हो गया ना, तो वो कम से भी कम जब तक जिंदा रहेगा 1000 लोगों को उसका प्रचार कर देगा, और वो 1000 लोग लाखों लोगों को प्रचार कर देंगे। इसी तरीके से उनका प्रचार बढ़ता जाएगा और संख्या उनकी जुड़ती जाएगी। लेकिन एक डॉक्टर से अगर वो ठीक हो जाए ना, दवाई भले ही उसने खाई हो, अब बाबा से झाड़ा भी लगवा लिया हो, तो दवाई पे विश्वास नहीं है, कहेगा मैंने बाबा का झाड़ा लगवाया, झाड़े से ठीक हुआ। सच्ची बातें आदमी दवा देता है, झूठी बातों पे विश्वास करता रहता है, और यही जिंदगी में चलता रहता है। और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये ऐसा ही नहीं है कि एक ही धर्म में है, सारे धर्मों में ये है। हर धर्म के अंदर ऐसे बाबा, मौलाना, पादरी घुसे हुए हैं जो किसी भी तरीके से उसे ठीक नहीं होने देते। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वो मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी भी वहाँ पे थे। वहाँ ना रामचंद्र जी ने झाड़ा लगाया, न हनुमान जी ने झाड़ा लगाया। वैद्य को बुलाया, उस सुशांत वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा और उन्हें वो बूटी लाके दी गई। बूटी लाके उस दवाई को पिलाया गया, तब जाके ठीक हुए। आज लोग उनके नाम पे झाड़ा लगाते हैं, उनके नाम से धागा बांधते हैं, उनके नाम से इलाज भी करते हैं, जबकि उन्होंने इलाज को दवाइयों से ठीक किया, झाड़े से नहीं किया। लेकिन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। कोई किसी के नाम से झाड़ा लगा देता है, कोई किसी के नाम से धागा बांध देता है, लेकिन कोई किसी के नाम से ताबीज बांध देता है।
मुसलमान धर्म को देखा जाए तो ताबीज के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मौलाना बहुत सारे ऐसे हैं जो ताबीज बना बना के पैसे कमा रहे हैं, लोगों का उल्लू बना रहे हैं, लोग बन भी रहे हैं।